खबर की दुनिया में आपको खुशामदीद कहते हुए मैं हूं सैयद आयशा। जैसे कि हेडलाइन से पहले अहम खबर आप तक पहुंचाई दुनिया न्यूज के तवस्सुत से, वो ये कि पनामा का हंगामा जो कि कर्से तक जारी रहा और अब फैसले पर सबकी नजरें गड़ी हैं, तो फैसले की घड़ी आन पहुंची है। वजीर आजम के अहल या नाअहल होने का फैसला सादिर किया जाएगा 20 अप्रैल को। अप्रैल में ही इस केस के 1 साल मुकम्मल हुए इस केस को, और 23 फरवरी को इसकी समाअतें मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया था। तो अब 20 अप्रैल की तारीख बताई जा रही है, दिन 2 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। नुमाइंदा दुनिया न्यूज इमरान वसीम इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। जी इमरान। जी बिल्कुल, फैसले की घड़ी आन पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो काज लिस्ट जारी कर दी है। पनामा केस का जो फैसला है वो 20 अप्रैल को दोपहर 2 बजे जो है वो सुनाया जाएगा, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर काज लिस्ट है वो भी अपलोड कर दी गई है। 23 अप्रैल को जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के ऊपर फैसला महफूज किया था, जब तहरीक इंसाफ के वकील, जमात इस्लामी के वकील और इसके साथ साथ जो शेख रशीद अहमद हैं उन्होंने जब अपने दलाइल मुकम्मल किए थे तो उन्होंने अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था, जो कि अब 20 अप्रैल को सुनाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था इमरान खान ने पनामा लीक्स के मामले को बुनियाद बनाकर, और ये मौके अख्तियार किया था कि जो लंदन की प्रॉपर्टीज हैं उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और पाकिस्तान का पैसा बाहर बेच के ये जायदादें खरीदी गई हैं, और वजीर आजम नवाज शरीफ जो हैं वो सादिक और अमीन नहीं है। इसी तरह का मौक़िफ़ जो है वो शेख रशीद अहमद ने भी अपनी दरखास्त में अपनाया था, और जमात इस्लामी की जानिब से भी जो है यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, और तो फैसला महफूज हुआ था 23 फरवरी को, और अब जो है वो इसका फैसला 20 अप्रैल को सुनाया जाएगा। 126 दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की समाअत की थी और 36 समाअतें मजमूई तौर पर इस केस में हुई थी। अच्छा, तहरीरी फैसला भी इमरान यही बताया जा रहा है कि उसी दिन जारी किया जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन पौने दो माह का वक्त लिया है फैसले को महफूज करने के बाद सुनाने के लिए, तो इस बात का गालिब इम्कान है कि जब अदालत जो है इस केस का फैसला सुनाएगी तो उसके साथ साथ जो तहरीरी हुक्मनामा है, जो तहरीरी फैसला है अदालत का, वो भी साथ में ये है वो जारी कर दिया जाएगा। उसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। अच्छा इमरान, फैसले को सुनने के लिए किस किस की आमद मुतवक्किल है? जाहिर है उस हिसाब से सिक्योरिटी प्लान भी वज़ा किया जाएगा, और फिर इससे पहले हमने देखा कि कमरा अदालत में भी तब्दीली आई थी कि जब एक कमरे में इसकी समाअत को सुनने के लिए जगह कम पड़ गई थी तो उसके बाद दूसरे कमरे में अरेंज किया गया था समाअत का। तो अभी भी इस हवाले से कोई अहकाम सामने आए हैं या आएंगे? जी देखिए, अभी तो जो है वो कॉज लिस्ट जारी की गई है पनामा के फैसला सुनाने के हवाले से। जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हैं उस हवाले से रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट हैं, जो एसपी हैं सुप्रीम कोर्ट के मुतलका, उनको इस हवाले से डायरेक्शन जारी करेंगे। जो लोग जो हैं इस केस का फैसला सुनना चाहते हैं, जो मुतलका फरीकैन हैं खास तौर पर, उनको जो है वो खुसूसी हो सकता है कि जो पासेस हैं वो भी जारी किए जाएं, क्योंकि जब माजी में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का केस हुआ था तो उसके केस के दौरान भी जो है वो खुसूसी पासेस जारी किए गए थे, और पनामा केस में भी तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद के जो लोग आते थे इस केस को सुनने के लिए, उन्हें खुसूसी पासेस जो हैं वो जारी किए जाते थे, और सिक्योरिटी का भी जो है वो खुसूसी अरेंजमेंट यहाँ पर किया जाता था। तो इस हवाले से भी मुतवक्किल है कि जो सिक्योरिटी के जो है वो स्पेशल जो है वो अरेंजमेंट जो यहाँ पर किए जाएंगे, और लोगों को जो है वो स्पेशल पासेस जो है वो जारी किए जाएंगे। अच्छा इमरान, इन समाअतों के दरमियान बहुत कुछ अनवेल हुआ, बहुत कुछ डिस्कस हुआ जिस पर बात की गई, और इस हवाले से कानूनी माहिरीन की राय भी तलब की जाती है। जैसे कि आपने बताया कि 1, 2, 6 यानी 126 दिन इसकी समाअत होती है। इस दौरान इसहाक डार और कैप्टन राइट सफदर की अहलियत के बारे में भी बात हुई। उनकी अहलियत का फैसला भी जुमेरात को ही सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, ये सारे केस के अंदर जो है वो यही मामला थे कि जो वजीर आजम है वो 62-63 पर पूरा नहीं उतरते, और इसहाक डार हैं उन्होंने वजीर आजम जो नवाज शरीफ हैं उनके लिए 92, 93, 96 में जो है वो जैली फॉरेन करेंसी अकाउंट खोले। इस हवाले से उनका एतराफी बयान भी मौजूद है, जबकि कैप्टन सफदर के हवाले से ये मौके था कि उनकी जो अहलियां हैं मरियम नवाज शरीफ, उनकी ऑफशोर कंपनियां हैं, और उन्होंने अपने जो कागजात नॉमिनेशन है उसमें उन्होंने उस चीज का जिक्र नहीं किया कि उनकी अहलिया जो है वो ऑफशोर कंपनियों के मालिक हैं, लंदन फ्लैट की मालिक हैं। लिहाजा ये तीनों जो शख्सियात हैं वो 62-63 पर पूरा नहीं उतरती, लिहाजा उन्हें जो है वो नाअहल करार दिया जाए। पूरा मुकदमा जो है वो इसी चीज के ऊपर था, और इन तमाम इल्जामात के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट ने वकला के दलाइल सुने थे। तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने खासे जो है वो लेंथी जो है वो आर्गूमेंट बात के ऊपर दिए थे। शेख रशीद अहमद ने खुद आर्गू किया था अदालत के अंदर, और उनका ये कहना था कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने नॉमिनेशन पेपर में अपनी जो बेटी है मरियम नवाज शरीफ, उन्हें जो है वो जेरे कफालत जाहिर नहीं किया, जबकि उनके जो टैक्स के गोशवारे हैं उनमें उनको जेरे कफालत जाहिर किया गया था। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर जो है वो आर्टिकल 62 के ऊपर पूरा नहीं उतरते।
जबकि कैप्टन सफदर के हवाले से भी यही मौक़िफ़ था इमरान खान की जानिब से। तो ये मुश्तरका तौर पर तमाम इश्यूज के ऊपर, तमाम इल्ज़ामात के ऊपर 23 फरवरी को फैसला महफूज हुआ था, जो कि अब 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस आसिफ सईद खोसा कर रहे हैं, वो सुनाने जा रहा है। ठीक है इमरान, आप साथ रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताएं कि पनामा का हंगामा, जिसके हवाले से अब 20 अप्रैल की तारीख कॉज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दी है और इस कॉज लिस्ट के मुताबिक पनामा का फैसला, पनामा केस का फैसला 20 अप्रैल को सुनाया जाएगा। आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस का फैसला सुनाएगा। 126 दिन जिस केस की समाअत जारी रही है, जिसके दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों के वकला की जानिब से दलाइल दिए गए और दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी को यह फैसला महफूज कर लिया था। तकरीबन 2 माह के वक्फे के बाद अब ये फैसला सुनाया जाएगा। प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार, इस बाबत उनका तज्जिया जानेंगे। शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब। जानना आपसे ये चाहेंगे, 2 माह तक बहुत कयास आराइयां, बहुत चहमगोइयां की गई कि सुप्रीम कोर्ट का मुतवक्के फैसला ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन अब 20 अप्रैल यानी परसों हम इसका फैसला कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं टाइमिंग को? जी, इस तारीख का बहुत तवील दिनों से इंतजार था जब से ये फैसला महफूज हुआ है, क्योंकि जो ये फैसला आएगा उसका जो पाकिस्तान की आइंदा की सियासत है उस पर गहरे असरात जो हैं मुरतब होंगे, क्योंकि जो इश्यूज हैं इसके अंदर करप्शन के हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हैं और एक दूसरे पे करप्शन करने के इल्जामात हैं। तो देखना ये पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के मामलात को किस तरह कोर्ट जो है वो हैंडल करती है और जो रवायात यहाँ कायम होंगी वो आइंदा की पॉलिटिक्स, खासकर करप्शन, मनी मेकिंग के हवाले से उसको डिटरमिन करेंगी। तो इसलिए तमाम लोग इसमें दिलचस्पी लेंगे कि जो कहानियां मुख्तलिफ पार्टीज ने उस वक्त सुनाई थी अपने डिफेंस के अंदर, उनका असर जजमेंट के ऊपर क्या होता है। ठीक है प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि ये फैसला मुल्क की सियासत का रुख मुतय्यन करेगा, जिसके लिए अब 20 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। कॉज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दी है। 20 अप्रैल को पनामा केस का फैसला सुनाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर को तफसील में जानने के लिए एक्सेस कीजिए हमारी वेबसाइट dunianews.tv।